नमस्ते। आज हम सीखेंगे डबल एंडेड क्यू। ये एक और टाइप का क्यू होता है जो लास्ट टाइम मैं बताना भूल गई थी। तो टोटल 3 टाइप के क्यू हैं, जिसमें से हमने सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू देखा है, सीखा है। और अभी ये थर्ड टाइप का क्यू है डबल एंडेड क्यू। इसको डी क्यू भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्रंट और रेयर से आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक हम देख रहे थे कि डिलीट करना है तो सिर्फ फ्रंट से ही कीजिए, या फिर ऐड करना है तो सिर्फ रेयर से ही कीजिए। बट डबल एंडेड क्यू में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप दो ये जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन है, ये दोनों एंड से कर सकते हो, फ्रंट से या रेयर से। बट उसका जो बेसिक ऑपरेशन और हम उसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट जो है वो वैसा ही है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे दिखता है। दिखने में नॉर्मल क्यू ही है, दिखने में नॉर्मल क्यू जैसा ही दिखता है। सिर्फ आप यहाँ पे देख पाओगे कि फ्रंट से हम दो ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीट और इंसर्ट, और रेयर से भी दो ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीट और इंसर्ट। ठीक है। डीक्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में होता है कि आप डिलीशन दोनों साइड से कर सकते हो, पर इंसर्शन जो है वो एक ही साइड से, मतलब एक ही एंड से कर सकते हो। ठीक है, तो इस रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाया है? इनपुट से, जहाँ पे आप पुश एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो इसीलिए डिलीशन दोनों साइड से कर सकते हो, फ्रंट और रेयर से, बट इंसर्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, वो आप एक ही एंड से कर सकते हो। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में आप इंसर्शन दोनों साइड से कर सकते हो, डिलीशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, वो आप एक ही एंड से कर सकते हो। इसके ऑपरेशंस देखेंगे। इसके फुल और एम्प्टी जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल क्यू की तरह ही है। फुल मतलब आपका फ्रंट होगा 0 पे और आपका रेयर होगा साइज -1 पे। एम्प्टी मतलब आपका फ्रंट और रेयर दोनों होगा -1 पे। ठीक है। इसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट में दो टाइप के ऑपरेशन होंगे, जैसे हमने देखा डी क्यू का मीनिंग ही है डबल एंडेड क्यू। तो इंसर्शन हम दोनों एंड से कर सकते हैं, तो इसलिए इंसर्ट में दो ऑपरेशंस होंगे, फ्रंट से और रियर से। और डिलीट में भी दो ऑपरेशंस होंगे, फ्रंट से डिलीट करना और रेयर से डिलीट करना। तो वन बाय वन देखते जाएंगे अभी। इंसर्ट एट द फ्रंट क्या होगा? मानो कि आपका क्यू एम्प्टी है अभी, तो आप जैसे नॉर्मली एलिमेंट एंटर करोगे तो आपका फ्रंट और रेयर जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब आपका क्यू एम्प्टी होता है तो फ्रंट और रेयर -1 पे होता है। जब आप वेरी फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो आपका फ्रंट और रेयर इंक्रीमेंट हो जाता है 0 को। ठीक है। अब आपका ये एक एलिमेंट यहाँ पे आ गया, मानो इसके बाद आपको फ्रंट से ही इंसर्ट करना है इंस्टेड ऑफ रेयर से इंसर्ट करना। तो हम क्या करेंगे? रेयर से इंसर्ट करना मतलब क्या होता है? पीछे से इंसर्ट कीजिए, राइट? तो हम वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि फ्रंट हमारा 0 पे है, तो हमें उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा, सबसे एंड में लेके जाना पड़ेगा, और फिर हम वहां से इंसर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आपका फ्रंट चला गया साइज -1 पे। फिर वहाँ पे आपको जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको और एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दीजिए और एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है। इस तरीके से आप फ्रंट से इंसर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट को छेड़ा नहीं है, इसको बेसिक कंसेप्ट को हमने वायलेट नहीं किया है। हम अभी भी पीछे से ही ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हमने रेयर की जगह फ्रंट को रखा है, और फ्रंट को बोला है पीछे चले जाओ, और पीछे से फिर डिक्रीमेंट होते होते आगे आ जाओ। ठीक है। उसके बाद है इंसर्ट एट द रेयर। इंसर्ट एट द रेयर ये नॉर्मल क्यू की तरह ही है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। मानो कि आपका क्यू फुल है, तो आपको क्या करना है? आपका जो रेयर है वो साइज -1 पे होगा, तो आपको उसको रेयर इज इक्वल टू 0 पे लाना है। ठीक है। और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करने हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्यू फुल है फिर भी, तो आपके एलिमेंट्स ओवरराइट हो जाएंगे। उसके बाद है, अगर आपका डी क्यू फुल नहीं है तो क्या करेंगे?
मानो कि आपका फ्रंट यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट एलिमेंट पे, और रेयर है दूसरे पोजीशन पे, और आपको पीछे से ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, रेयर को इंक्रीमेंट करते जाते हैं और एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्यूब की तरह ही है रेयर फंक्शन, इसमें और कोई अलग से फंक्शनिंग नहीं है। सिर्फ जब आपका क्यू फुल है तो आपको ओवरराइट करने का परमिशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है डिलीट फ्रॉम फ्रंट। डिलीट फ्रॉम फ्रंट में हम दो तीन एक्चुअली कंडीशंस है वो हम देखेंगे। जब आपके क्यू में, अच्छा, जब हम डिलीट करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। तो अगर एम्प्टी होगा तो डिलीट ऑपरेशन नहीं होगा। सिमिलरली आपको इंसर्शन के टाइम पे भी देखना है क्यू फुल है कि नहीं, वो हमने देख लिया कि उसके लिए क्या करना है करके। जब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उसमें एक ही एलिमेंट है तो आपको क्या करना है, तो फ्रंट और रेयर को आपको -1 पे लेके जाना है और उस एलिमेंट को डिलीट कर देना है। सिंपल, क्योंकि जब आपका क्यू में एक ही एलिमेंट होता है, चाहे वो नॉर्मल क्यू हो, डी क्यू हो, प्रायोरिटी क्यू हो, सर्कुलर क्यू हो, तो आपका फ्रंट और रेयर हमेशा 0 पे ही पॉइंट करता है। ठीक है, जब आपका फ्रंट एंड में हो तो क्या करोगे। ठीक है, मानो आपका फ्रंट और रेयर एंड में है, तो आपको क्या करना है कि फ्रंट को 0 पे लाना है और वहां से डिलीट करना है। ठीक है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट भी यही बोलता है कि डिलीट आपको फ्रंट से ही करना है, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। तो हमने क्या करा कि फ्रंट हमारा साइज -1 पे था, हमने उसको 0 पे लाया और फिर हमने क्या किया, वहां से एलिमेंट डिलीट करने शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका फ्रंट एंड पे नहीं है और आपके क्यू में एक एलिमेंट नहीं है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, मतलब आपका डी क्यू नॉर्मल क्यू की तरह ही है और आपको डिलीट फ्रॉम फ्रंट करना है, तो आपको जस्ट फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है और एलिमेंट को डिलीट करना है। ये नॉर्मल क्यू की तरह ही ऑपरेशन है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम रेयर और डिलीट फ्रॉम फ्रंट ये नॉर्मल क्यू की तरह ही ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुई है, डिलीट फ्रॉम द रेयर। तो डिलीट फ्रॉम रेयर में क्या करेंगे, अगेन सेम कंडीशन कि आपके डी क्यू में एक ही एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है कि फ्रंट और रेयर को -1 को इनिशियलाइज करना है और एलिमेंट को आप डिलीट कर दोगे। उसके बाद अगर रेयर आपका एंड में है तो आपको क्या करना है कि रेयर को आपको 0 पे लाना है और फिर उसके बाद आपको एलिमेंट्स डिलीट करने हैं और आपका रेयर इंक्रीमेंट होता जाएगा। इंस्टेड ऑफ फ्रंट यहाँ पे आपका रेयर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट को हमने वायलेट नहीं किया है। अगर आपका रेयर एंड पे नहीं है और आपके डी क्यू में एक एलिमेंट नहीं है, मतलब ये नॉर्मल डी क्यू है, तो आपको रेयर से अगर डिलीट करना है तो आपको रेयर को सिर्फ डिक्रीमेंट करते जाना है, क्योंकि उस केस में आपका रेयर साइज -1 पे होगा। ठीक है, सबसे एंड में होगा। उसके बाद देखेंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका O(1) है सारे ऑपरेशंस के लिए, और इसके एप्लीकेशंस आप देखोगे तो यहाँ पे हम को दोनों साइड से इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। तो अंडू जो ऑपरेशन होते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको हम डी क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो हिस्ट्री अगर आपको ब्राउज़र की स्टोर करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपके दोनों साइड से ऑपरेशंस इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन हो रहे हैं। और स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डी क्यू का इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा भी और कोई ऑपरेशंस है, ये 2-3 ही मैंने यहाँ पे अभी दिखाए हैं। तो इस तरीके से आप डी क्यू को यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।